जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ये सीरीज एनसीईआरटी मैथ एनसीईआरटी का है, क्लास 10th का है। उसमें आपको 9वीं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का हम बता रहे हैं, जो बीपीएससी में लगातार पूछते भी गए और जो एनसीईआरटी 10वीं के बच्चे हैं, शायद उनको भी काम आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के ही सवाल बनते हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन एक बार में पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ने का। 1 2 3 4 4 लाइन में दिया हुआ है, 4 ग्राफ में, बिल्कुल नहीं। जितना बोले उतना ही पढ़िए आप, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौकरी तक जिससे आप जुटे हुए हैं उसको आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं जिससे कि आपको काम आ जाए। नौकरी तक, नौकरी तक ये लोगो लगा होगा, ये लोगो लगा होगा। इस लोगो को देख के इस परिवार में आप जुड़ जाएं। 2,28,000 की परिवार है। हम अपने बच्चे को जो पढ़ाते हैं स्कूल कोचिंग में, तो हम सोचते हैं हम भी उनको कुछ देने का प्रयास करें। अच्छा लगे, शायद आपको काम आएगा। मैंने यहाँ लिख भी दिया है बीपीएससी टीआरई 4, यानी इसमें भी पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं कि उदाहरण है, उदाहरण से सवाल नहीं पूछते, इसी में आपको कहीं कहीं घुमा देगा, बस वहां पे वैल्यू चेंज कर देगा। बस प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। कल पे मत छोड़िएगा, हम फिर बोल रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे सेव टू वॉच लेटर बाद में देख लेंगे क्लिक करके, नहीं। आज अभी 10 मिनट लगता है, देख लीजिए। हंसते खेलते चाय के दुकान पे कहीं बैठते हैं तो देखिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को फटाफट छोटा करते हैं जिससे कि आपको आसानी में समझ में आवे और हमें बनाने में मजा आवे। दिखाई देगा सर? दिखाई देगा? दिखाई दिया? चलिए, दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या बोलता है, उदाहरण, पेज नंबर आपका दिया हुआ है, ये मेरे दोस्त 155 पेज नंबर पे किताब में होगा। आप बनाइए। एनसीईआरटी। एक समतल जमीन, ये जमीन है, मान लीजिए जमीन है। एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब भाई? मान लीजिए कोई एक ये है, क्या है भाई, कोई मीनार है। कोई दिक्कत? यहाँ चलिए इसको यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए कोई मीनार है, बना दिए। आगे बढ़िए। और यहाँ मान लीजिए कोई सूर्य है। सूर्य की रोशनी, जो सन होता है उसका जो रोशनी इस पे मान लीजिए कोई मीनार है, यहाँ से लेके ये, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, इसको बोलते हैं शिखर। तो यहाँ पे रोशनी पड़ने के बाद इसका छाया पड़ेगा। छाया, मान लीजिए धूप में, समझ ही गए बात आप। एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार, ये मीनार है, उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसका छाया जितना है, इसका लंबाई कितना है, ये नहीं पता, यही लंबाई आपको निकालना है। लेकिन इतना बता रहा है, जब इसका छाया पड़ता है जमीन पे तो 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है। कब भाई? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हो जाता है कब? जबकि सूर्य का उनतांश, उनतांश मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या? उन्नयन कोण। कब होता है? जब सूर्य का उनतास 60 से घटकर 30 हो जाता है, 60 से घटकर 30 हो जाता है, तब वो उसका छाया कितना होता है? 60 से घटकर 30। इसका उन्नयन कोण, पहले 60 बोला तो पहले 60 बनाइए। अब 60 से घटकर 30 हो जाता है तो 30 क्या है? 30, ये भी उन्नयन कोण है। ठीक है, इसको मिला दीजिए आप। इस बात को पहले समझिए मेरे दोस्त, बहुत आसान से समझिएगा। तो यहाँ 60 डिग्री था, 49 का मतलब हुआ उन्नयन कोण। 60 से घटकर 30 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बोलिए, मजा आया? एक समतल जमीन है, उस जमीन पे कोई मीनार है, उसकी छाया, जब छाया बनता है तो 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है। तो लंबा कब होता है? जब सूर्य का उनतास यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तब ये 40 मीटर, तब ये 40 मीटर अधिक लंबी छाया बनती है। 60 से घटकर 30 कोण बनाने लगा। इसका मतलब ये यहां से यहां दिया हुआ है 40, ये 40 मीटर ही आपका छाया अधिक होता है। जब भी अधिक बोले, अधिक हो जाता है यानी प्लस, प्लस 40, समझिए बात को। घट जाता तो माइनस 40, समझ गए बात को। तो अधिक हो जाता है तो भाई पहले कितना था? मान लीजिए पहले 10 होगा और 40 अधिक हो गया, तो यानी यहां से यहां कितना होगा? 40 10 50। तो पहले कितना था तो वो भी जान लीजिए ना, पहले कितना था। मान लीजिए पहले एक्स होगा, यहां से यहां तक की वैल्यू एक्स होगा। और तब आपसे पूछा है, और उसमें ये भी दिया, अर्थात बता भी दिया, अर्थात छाया, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ये भी दे दिया। और डीवी, डीवी छाया की लंबाई है। यानी मान लीजिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं। ठीक है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीवी छाया की लंबाई है।
ये डीबी जो है, डीबी क्या, छाया ये भी बन रहा है और छाया ये भी बन रहा है, लेकिन बी डी यानी डीबी मतलब डी से लेकर बी यहां तक की लंबाई, और डीबी क्या, छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है। जब यहां से लेके यहां तक डीबी हुआ, डीबी ये छाया, छाया बना, और उस समय क्या है, उन्नयन कोण 30 है। ये छाया कब बना, यानी यहाँ उन्नयन 30 बना, तब ये यहाँ से लेके यहाँ तक छाया है। जब ये उन्नयन कोण 60 बना, तब ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहीं तक का छाया बना। लेकिन डीबी की बात करेगा तो डी से बी कब बनता है, जब उन्नयन कोण 30 बना, तब यहाँ से लेके यहाँ बना। जब इतना पता है और लास्ट में पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी किसकी बात कर रहा है भैया, यहाँ से ये एच की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है। कोई दिक्कत है, जैसा क्वेश्चन बोला। अब बोलेंगे सर पहले 60 की पहले 30 क्या ले, कॉमन सेंस है, देख लीजिए ना, यहाँ स्टार्टिंग में ही 60 से 30 घटकर, तो पहले 60 फिर 30, 60 के बाद 30 घट गया, 60 से जब 30 घटता है तब ये 40 अधिक हो जाता है। किससे अधिक होता है, पहले वाले से अधिक। यानी जब आपसे पूछेगा कभी कभी डीबी जो छाया बना, 30 उन्नयन कोण बनने के बाद छाया की लंबाई कितना होगा, तो पहले ये पता लगाना होगा, ये पता लग गया, और ये हमको पता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस दोनों में ये जोड़ देंगे तब आपको बीडी पता लग जाएगा, लेकिन हमसे फिलहाल ये पूछ रहा है। चलिए यहाँ से निकालते हैं फटाफट। ये बताइए सर 1060, ध्यान दीजिएगा, 10 जैसी 10 बोला यानी कि लंब बट्टा आधार, 1060, 1060 तो लंब क्या है एच, तो एच ले लीजिए, कोई दिक्कत। और इसका आधार क्या होगा, 1060 के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एक्स हो गया, इतना ही आधार लेंगे ना। इतना क्यों लेंगे, चूंकि 10 ये मात्र इतना ही बना है, यानी यहां से लेके इसके लिए, यहां से लेके इसके लिए, ध्यान दीजिएगा इतना ही है, तो यहाँ x बेस x ले लिए। 1060 का मान कितना होगा, 0 1/3 1 कितना 1 0 1/3 1/3, तो ले लीजिए। तो लाइन कट गया तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा प्लीज, आज अंधेरा हो गया। तो 1060 का मान देखिए, 1060 का मान कितना है, √3, और ये h है, तो h ले लीजिए, x हो गया, कोई दिक्कत। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h चूंकि h निकालना है, h बराबर हो जाएगा ये x√3। चूंकि x निकालना है, तो अब भी हमको x तो पता लगा नहीं, हमको h ही निकालना है, तो h यहाँ से निकाल लिए, ये पहला इक्वेशन मेरा हो गया, ये पहला इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, ये हो गया, h निकालना है, तो h निकालने के लिए x भी निकालना होगा ना। अब चलते हैं 1030, तो 1030 बराबर क्या होगा, लंब, तो लंब कितना है h, और बेस कितना है, क्योंकि 1030 के लिए ये वाला कोण लीजिए, ये तो इसका इतना हो जाएगा, तो x+40, तो x+40। अब देखिए 1030 का मान क्या होगा, 0 1/1 ये हो गया h, ये हो गया x+40। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। h का मान यहाँ निकाले में इस मान को वहां डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/√3, h का मान हो जाएगा x√3, यहाँ x+40। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोना कोनी गुना कीजिए, तो x+40 यहाँ हम कर देते हैं, x+40 हो जाएगा। जब x+40 को 1 से गुना तो उतना ही बराबर, अब √3 को इससे गुना कीजिए तो क्या होगा, यहाँ देखिए √3 गुने गुने क्या है x√3। तो एक चीज बताइए क्या होगा, यहाँ √3 3 हो गया, इधर x हो गया, इधर क्या है x+40 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 3x में से एक x गया तो क्या हो जाएगा 2x, इधर 40, और 2 से यहाँ 20, यानी x का मान क्या आ गया 20, 20 x का मान 20, यानी ये x का मान क्या आ गया 20, ये 20 आ गया। और हमको ये निकालना था h का मान, ये x 20√3, x का मान 20, तब 20 यहाँ √3, यानी आपका आंसर h बराबर क्या आ गया 20√3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। एग्जाम जब भी देते हैं, खासकर जो भी 10वीं के बच्चे हैं, प्लीज आपको हम बोलेंगे कम से कम पहले चित्र बनाइएगा, और माना कि न भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व का बस कर दीजिए, सॉल्व अवश्य कीजिए, नहीं भी आंसर मिलेगा तो सॉल्व किए रहेंगे, उस पर भी हम लोग नंबर देते हैं। कैसा लगा, कोई दिक्कत, मजा आया, सेशन अच्छा लगा। कुछ नहीं किए, चित्र बनाया, चित्र में जैसे बोला वैसे किए, जितना पढ़े उतना ही पढ़े। पहले हम क्या किए, पहला 60, तो 60 से हम क्या निकाल लिए, एच निकाल लिए, एच निकाल लिए। चलो भैया अब 1030 का मान पुट किए, पुट करने के बाद
इसमें एच भी आता हो, एच हम ले चुके हैं, x√3, इस x√3 का मान वैल्यू पुट किए, कोना-कोनी गुना किए, कोना-कोनी गुना करने के बाद x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू भी निकल गया हमको, x का वैल्यू निकल गया, हमको पता है h बराबर x√3 होता है, निकला है, तो x का मान कितना 20, तो 20 पुट कीजिए, 20√3। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी सही है। जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट में हो, तो √3 का मान कितना होता है, क्वेश्चन में कभी-कभी दे देगा, नहीं पता हो तो 1.72, तो 20 गुने 1.72 कीजिए, गुना करके जो आएगा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है? और फिर कभी-कभी पूछ देगा आपको बीडी का मान क्या होगा? जब हमको एक्स पता लग गया, ये पता लग गया, 40 यहाँ से यहाँ 40 दिया हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 डिग्री उन्नयन कोण पे कितना छाया बना? बीडी, तो बीडी का मान निकल गया। कोई टेंशन नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्ज़ाम्पल से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जब आपको हम इसके प्रश्नावली को सॉल्व कराएँगे 9.1, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, तब मज़ा आएगा। हम एक-एक क्वेश्चन का सीरीज़ चालू किए हैं, ठीक है? अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा 6वाँ, ये 5वाँ आज खत्म हो गया और अभी 2 सवाल है, आज ही हम आपको खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 और 7, मज़ा आएगा, आप बस बने रहें, देखिए बस। इसको आप बाद में देखिएगा, आपकी मर्ज़ी है, आपकी सोच है, आप विद्वान हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका और ऐसे-ऐसे प्रश्न बनाएँगे, एक क्वेश्चन को 10 बार बनाएँगे तो तरीका पता लग जाएगा। खटाखट दिमाग में कैसे आता है, शतरंज की तरह दिमाग चलाना होगा। दिस इज़ कॉल्ड मैथ। जय हिंद, जय भारत।